चलो शुरुआत करते हैं फिर से नए दिन के मार्केट के एनालिसिस की, जहां पर गैप अप होके फिर से मार्केट में एक छोटा सा फॉल आया। और इनिशियल डेटा जो है एकदम वॉल्यूम इनिशियली तो बुलिश आया, बट अगले ही पल नीचे की तरफ ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो गया और इंट्राडे की पोजीशन भी बेरिश दिखाई देने लगी थी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू इनिशियल मूवमेंट अगर हम लोग को मार्केट बेरिश भी दिख रहा है तो ये बेरिश होने के बाद भी बेरिश नहीं है। उसका एक रीज़न है, इंट्राडे और वॉल्यूम बेरिश तो, बट इंट्राडे का प्रेशर सीधे 950 पर दिख रहा है, मतलब इमीडिएटली नीचे की ट्रेड हम नहीं कर सकते हैं। बात आती है सपोर्ट की, तो सपोर्ट बल्कि हमको नज़र आ रहा है अभी जहाँ खड़ा है वो अपने आप में वही जगह सपोर्ट है। यहाँ से रिवर्सल आ सकता है क्योंकि 100% ऑलरेडी नीचे है और इनिशियल मार्केट मूवमेंट में ही यहाँ पर खड़ा है, तो ये हमारी गलती नहीं है, ऑलरेडी नीचे है तो यहाँ से रिवर्सल आने के चांस है। बाकी हम 3 मिनट वेट करेंगे अपने नियम के अकॉर्डिंग, 919 की वैल्यू का वेट करके 919 थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मार्केट को जज करेंगे। 919 पे थोड़ा सा डेटा ग्लिच हो रहा था, इसलिए 920 तक हमको यहाँ पर आज लाइव मार्केट में वेट करना पड़ा थोड़ा सा। पहली कैंडल खत्म होते तक अगर मार्केट को देखोगे तो ये रेड कैंडल काफ़ी खतरनाक बनी थी, जो कि 834 तक दिखाई दे रही है। और यहाँ पे सारा का सारा वॉल्यूम भी बेरिश था, बट पोजीशंस कोई खास भाग नहीं रही थी। मतलब हमारी वॉल्यूम थ्योरी का रिवर्सल आने के चांस थे, जिसमें 100% हमको 850 पर दिखाई दे रहा था और 850 पे ही यहाँ पर हमको दोनों क्रॉसओवर भी दिख रहे हैं, जिसके बाद 850 का डायवर्जन पर हमने लाइन खींची थी और इसी को हमने रिवर्सल भी बताया था और एक बेहतरीन रिवर्सल यहाँ से प्राप्त हुआ। अकॉर्डिंग टू 919 वॉल्यूम चूंकि यहाँ पर बेरिस और इंटरडे बेरिस है, तो रजिस्टेंस इंटरडे की पोजीशन जहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही होगी वो होगा। तो वो सबसे पहली लाइन जो हमारी ड्रॉ होगी वो होगी 900 के डायवर्जन की, जो ऑलरेडी ड्रॉ है, और उसके साथ साथ एक्सट्रीम टॉप जहाँ दोनों क्रॉसओवर है वो है 950। ये दोनों हमने ड्रॉ लाइन सुबह सुबह ही कर दी थी। पहला ट्रेड हमको सपोर्ट से मिला और एक अच्छा बुलिस मोमेंटम वॉल्यूम के साथ दिख रहा था। पोजीशन भागते हुए तो बुलिसनेस अच्छी थी मार्केट में, सुबह ही मैंने बोला था नीचे का सोचने की जगह ऊपर का सोचते रहो, और 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल तक भी मार्केट चला गया था। अब देखते हैं धीरे धीरे डेटा का चेंजेस क्या क्या हुआ, क्या हम यहाँ तक के मार्केट को पकड़ पाए, उसके बाद इस फॉल को तो खैर नहीं पकड़ पाए, वो भी देखेंगे डेटा कैसा था वहाँ। एक एक घंटे बढ़ा के आराम से मार्केट को एनालाइज करते हैं। 919 के अकॉर्डिंग हाँ एक चीज़ और भी देख लेते हैं, प्रीमियम रिवर्सल। उस पर भी लाइन खींची है, वो भी देखना भूल गए। प्रीमियम रिवर्सल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 26,000 का यहाँ पर सी एड है, 26,000 का सी हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कितने रुपए का बाय कर सकते हैं? यहाँ मैंने 64 रुपीज़ का लगाया था, अभी का कुछ अलग ग्लिच दिख रहा है, आई डोंट नो वाई। अच्छा ये दोनों वैल्यू आ रही है, हाँ तो ऊपर का लेंगे यहाँ पर हम 26,065 पे यहाँ पर एंट्री होगी। 65 रुपीज़ का तरीका ऑलरेडी मैंने सिखा दिया सैटरडे क्लास को। उसके बाद बेरी स्टेट की बात करें तो हमारी बेरी स्टेट पहली 900 से बन रही है, 25,900 से। 25,900 मतलब इस वाली वैल्यू से, और वैल्यू यहाँ पर भी आई तो सामने वाली को छोड़कर 1 और 2 नंबर की वैल्यू लेंगे। 700 का पी यहाँ पर है तो इस वैल्यू को छोड़कर 1 और 2, तो ये 40 पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया था। और अगर किसी ने दोनों प्रीमियम रिवर्सल का भी यूज़ किया होगा तो यहाँ देख सकते हैं 40 के बाद 10 रुपये का ही प्रीमियम नहीं गिरा है और पुट का प्रीमियम फॉल नहीं कर रहा है। इससे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। लेकिन कहाँ से हो सकती है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हमारे पास था, रिवर्सल भी आया और पुट का प्रीमियम में कोई गिरावट नहीं थी। 11-10 के बाद आप देख सकते हो प्रीमियम में एक भी गिरावट नहीं देखने को मिली। 11-10 के बाद जबकि मार्केट में स्पाइक भी आया ऊपर, बट पुट का प्रीमियम रत्ती भर नहीं गिरा है, कोई डिके नहीं, कोई फॉल नहीं। एक्सपेक्टेशन रिवर्सल आ सकता है, क्लियर। अब एक एक घंटे बढ़ा के टाइमिंग देखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ऑलरेडी मार्केट को देखते देखते आप खुद ही समझ जाओगे, ये तो एक डेटा का कोई नॉलेज नहीं है, ये एक्सपीरियंस का नॉलेज है जो आपको खुद से ही मिलेगा। एक घंटे बाद हम देख रहे हैं अभी भी वॉल्यूम ऊपर की तरफ खींच रहा था मार्केट को और सपोर्ट भी क्रिएट हो रहा है। जहाँ अभी लेटेस्ट सपोर्ट जो है हमको 24,850 25,850 दिखाई दे रहा है। अगर आप एक घंटे बाद मार्केट में आए हैं तो अभी आपको 850 अगर मिलता है 10:20 के पास, जो कि अभी आपको कोई दूर दूर तक नहीं मिल रहा है, अगर मिलता तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हो, क्योंकि बुलिस मार्केट है, बुलिस मोमेंटम है, वॉल्यूम बुलिस हो चुका है और 900 के पास रेजिस्टेंस लेने की पॉसिबिलिटी अभी भी है, क्योंकि यहाँ पर 100% का प्रेशर के साथ साथ क्रॉसओवर भी है। तो इस जगह पर आपका मार्केट रुक सकता है, जो कि पहुंचा 10:40, 35-40 मिनट के समथिंग में पहुंचा था। आगे बढ़ाते हैं 10-15 मिनट यहीं पर, सीधे सीधे डेटा को देखते हैं क्या है। अभी देखो जैसे ही डेटा थोड़ी देर आगे बढ़ा, मार्केट एक अच्छी खासी बाइंग ऊपर की तरफ आ रही थी और जो पोजीशन है इस बार एग्जिट कर रही थी, तो रिवर्सल तो अभी भी आने के चांस है, बट ऊपर जाने के चांस ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमको अकॉर्डिंग टू डेटा, कि अभी मार्केट और ऊपर जा सकता है। करंट सिचुएशन कहाँ तक ऊपर जा सकता है अगर हम इसको देखें, इस 950 तक हमको नज़र आ रहा है। 950 पर अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो ये ऑलरेडी ड्रॉ भी है यहाँ से मार्केट में
रिवर्सल आ सकता है। सारी चीज़ें देखो डेटा के अकॉर्डिंग देखते चल सकते हैं और आपको आइडिया भी होता रहेगा। हाईएस्ट पोजीशन आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट की, अगर ये लेवल टूटता है 900 का तो सीधे 26,000 पर बैठी है, मतलब मैक्सिमम फिर कहाँ तक जाएगा 26,000। इसके ऊपर कोई रोकने की जगह नहीं है। तो अगर रिवर्सल आना होगा एक अच्छा तो यहीं से आएगा, अदरवाइज इसके ऊपर तो पूरा का पूरा मार्केट बुलिश है। फिर नई जगह जहाँ भी ये पोजीशंस अपना दूसरा रास्ता बनाएंगी, जगह बनाएंगी, वहाँ तक जाने के मार्केट के चांस अगले दिन के हो जाते हैं और आगे सेम डे भी जा सकता है, उसके ऊपर है। हम अब सिर्फ डेटा को एनालाइज करते हैं धीरे धीरे। समय के साथ जब मार्केट इतना कंसोलिडेट होकर चल रहा था तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। यहाँ देखो जब ये मार्केट साइडवेज चल रहा था तब मार्केट में वॉल्यूम एक नॉर्मल वॉल्यूम आ रहा था जो कि दोनों तरफ का हमको दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के वॉल्यूम को यहाँ पर जज करेंगे हम, ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। तो थोड़ा सा बाइंग ऊपर की तरफ ही आ रही है और एक लास्ट जगह बची है 26,000 जो कि आप देख सकते हो, यहाँ से सारे लोग भाग चुके हैं। अब यहाँ तो ये रोकेगा और ये नहीं रोक पाया तो कहीं पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो रोकने की क्षमता लास्ट इसी के पास बची है। यही तरीका होता है मार्केट को पकड़ने का, नई जगह, नया रेजिस्टेंस। अब मार्केट अगर बात करते हैं गिरने की तो क्या मार्केट गिर सकता है? अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम थ्योरी देखेंगे तो इंट्राडे का प्रेशर क्रिएटेड है, तो इसको यहाँ पर नीचे सपोर्ट लेने के चांसेस बन सकते हैं। फिर भी मार्केट फॉल कर गया तो एक बड़ा मूवमेंट आया है, कर भी गया तो कुछ नहीं कर सकते। अगर बड़ा फॉल सडनली आ गया तो किसके पास क्षमता है मार्केट को रोकने की? हाईएस्ट पोजीशन जिसके पास है। एक तो ये हो गया 900, एक हो गया 800। वैसे ये फॉल सडन कभी कभी आते हैं, हमेशा के नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग ट्रेड देखेंगे तो हमारा सपोर्ट का लेवल है फिलहाल 928। 928 पे ऑलरेडी एक लाइन है और एक बेहतरीन फॉल के साथ ही कैंडल बनी थी 1:55 पर। तो 930 से क्या हम जब ये कैंडल बनी जो हमारी ट्रेड थी, यहाँ से दिख रही है, यहाँ पर क्रॉसओवर भी यहीं पर है, जब ये ट्रेड बनी तब डेटा क्या कह रहा था, इसको भी एनालाइज करते हैं। ये क्वेश्चन भी था तो हम फिर से एनालाइज करके देखते हैं कि क्या डेटा के अकॉर्डिंग ये बेरिश मार्केट दिख रहा था या नहीं दिख रहा था। सेम वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट वॉल्यूम बुलिश है और जो हमारा अभी दिख रहा है दोनों तरफ का ही वॉल्यूम आ रहा है, पोजीशन सपोर्ट की तरफ थोड़ी थोड़ी क्रिएट हो रही है, इसका मतलब है रिवर्सल आ सकता है। नीचे की कोई भी ट्रेड फिलहाल हमको दिखाई नहीं दे रही है। सपोर्ट के लेवल की बात करें तो करंट सपोर्ट का लेवल हमको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों क्रॉसओवर बैठे हैं 26,000 पे। इसका मतलब है मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो ये आपका सिंपली डायरेक्टली एसएल रहेगा। सुबह से इतना कमाया है, थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। एक 50-55 के पास धीरे धीरे दिखते हैं। जैसे ये कैंडल बनी है बहुत बड़ी ना, उसके बाद पोजीशन भागी है, मतलब आपको पहले मौका नहीं मिलता भागने का, बाद में ये माइनस आया है, पहले तो कोई मौका नहीं मिला। दूसरा, अब ये भागी है तो क्या रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ है? कोई नहीं हुआ है। इसका मतलब है ये बाद में रिवर्सल ही वापस आ सकता है। कहाँ से आ सकता है? अब आपको पहले ही पता है, अगर उठ पटांग मार्केट का फॉल आता है तो हाईएस्ट पोजीशन ही है जो मार्केट को रिवर्स कर सकती है, उसके अलावा तो फिर सीधे फॉल आ सकता है क्योंकि पूरी पोजीशन भाग रही है। तो एक रिवर्सल का अटेम्प्ट कर सकते हैं, 900 से 880 पर एक लाइन खींच दो, यहाँ से भी एक रिवर्सल का ट्राई कर लो, आ भी गया ये। अब जब ये फॉल वापस से रिवर्स हुआ, मार्केट 2:40 एक शाम को भी ट्रेड करते हैं हम लोग। कौन सी करते हैं? 2:55 की स्ट्रेटजी की फॉलो करते हैं। देखते हैं 2:55 आज की क्या कह रही है। बेयरिश थी 2:55 की स्ट्रेटजी, रेजिस्टेंस कहाँ क्रिएट हो सकता है? 950। 950 के पास अगर मार्केट मिलता है तो आप फिर से एक नीचे की ट्रेड कर सकते हो। 2:55 के आसपास अगर मार्केट को देखेंगे तो ऑलरेडी वो गिर के बैठा हुआ था, 950 के पास मिलता तो दोबारा कर सकते थे। यही है पूरा का पूरा दिन का सार। सुबह का मार्केट काफ़ी अच्छा चला। दिन भर ट्रेड करोगे तो थोड़े तो धोखे मिलेंगे। बाकी अगर आप एक अच्छे सेटअप को फॉलो करना चाहते हो तो 919 थ्योरी को फॉलो करो, उसकी बैक टेस्टिंग करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।